इस वक्त में भी वो लोग मौजूद हैं कि जो मरियम नवाज के सपोर्टर्स हैं, जो मरियम नवाज के दीवाने हैं, जो नून लीग के दीवाने हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि उनके घर में एक आटे का पेड़ा मौजूद नहीं है। मेरी 5 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, बेटा माजूर है जिस्मानी। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसको इसका इलाज कोई नहीं है। इसके इलाज में कितना खर्चा आता है? रोज की जो दवाई है वो कितने पैसों की? हो जाती महीने का कोई 10,000 का खर्चा हो जाता है टोटल। ये इतना इश्क क्यों है? हम इनके जलसों में जाते रहते हैं तो नूली के वर्कर हैं, इंशाल्लाह रहेंगे इनके वर्कर। मीर आलम मरियम नवाज से मोहब्बत करते हो? ये कमजोर है, देनी मरीज नहीं है, पागल नहीं है, ये समझदार बच्चा है, सारी समझता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज। रमजान सर पर आ चुके हैं, लेकिन इस बाबरकत महीने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कमरे में तो रहते हैं, लेकिन उस एक कमरे में भी उनका गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त में भी वो लोग मौजूद हैं कि जो मरियम नवाज के सपोर्टर्स हैं, जो मरियम नवाज के दीवाने हैं, जो नून लीग के दीवाने हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि उनके घर में एक आटे का पेड़ा मौजूद नहीं है। किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, ये यही बता सकते हैं। ये खातून हमारे साथ मौजूद है जिसका ये बेटा 21 से 22 साल का है और ये एबनॉर्मल ज़रूर है, लेकिन मरियम नवाज़ के नाम पे ऐसे हँसता है, ऐसे खुश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये भी यकीन जान लीजिए कि ये इंटरव्यूज़ दे के थक चुके हैं, लोगों से कह के थक चुके हैं कि काश मरियम नवाज इनकी कोई आवाज सुन ले और इनके भी हालात बदल सके। खातून से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या नाम है आपका? अजीजा। मेरी बहन कितने बच्चे हैं आप? मेरी 5 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, बेटा माजूर है जिस्मानी। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसको इसका इलाज कोई नहीं है। इलाज क्यों नहीं है? इलाज करवा नहीं सकती या इसका इलाज ही मुमकिन नहीं है? बस उन्होंने कहा है कि जब तक जिंदगी ऐसे रहेगा इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी मेडिसिन वगैरह दे रही हूँ, कोई पट्टों की और कैल्शियम का शरबत दे रही हूँ बस। तो इसके इलाज में कितना खर्चा आता है? रोज की जो दवाई है वो कितने पैसों की है? हो जाती महीने का कोई 10,000 का खर्चा हो जाता है टोटल। ये घर आपका है? नहीं, किराए पे रहते हैं। तो इसका किराया कितना है? किराया 7,000 का किराया। 7,000 किराया, 10,000 इसकी मेडिसिन का खर्चा और घर पे राशन पानी भी, ये कैसे पूरा होता है? वो बस मैं घर पे होती हूँ, इस बच्चे के साथ को कोई संभाल नहीं सकता। पहले घरों में काम करती थी, अब घरों में जाना भी मुश्किल हो गया है। बंदा है वो अकेला कमा लेता है, बस वो है गुजारा हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। ये क्या पहना हुआ है? नून लीग के इसने बैजेस लगाए हुए हैं, इसने स्टॉलर डाला हुआ है। ये पीछे मैं देख रहा हूँ नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मरियम नवाज और उनके खानदान का, अहलो अयाल का एक पूरा पोस्टर है और मीर आलम यहाँ पर मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और एहसन इकबाल, इन सबके साथ उज़मा बुखारी साहिबा, इन सबके साथ इनकी फुटेजेस है। ये इतना इश्क क्यों है? हम इनके जलसों में जाते रहते हैं तो नूली के वर्कर हैं, इंशाल्लाह रहेंगे इनके वर्कर। तो हमारी कोशिश है कि हम मरियम नवाज से मिलें। ये बच्चा मिलना चाहता है उनसे, मरियम नवाज से। मरियम नवाज से मिलके क्या करेंगे? हम यही कहेंगे कि भई हमें मिले, आपकी मेहरबानी है, ज़रा हमारे घर का हालात के बारे देखें, सोचें, आपकी मेहरबानी, ताकि हमारा निज़ाम ज़रा घर का सही हो जाए। मीर आलम, ये देखें, मीर आलम मरियम नवाज से मोहब्बत करते हो? हुँ, क्या कहोगे उसे? हुँ, हैं? हुँ, ये क्या है? हुँ। देख रहे हैं ये मीर आलम। मरियम साहिबा, यकीन जानिए आपके नाम पे इतनी खुशी, इतना रोशन चेहरा मैंने किसी का भी नहीं देखा। इतना हसीन चेहरे से ये मुस्कुरा रहा है आपके नाम पे। मरियम नवाज से मिलना चाहते हो? मरियम नवाज साहिबा अच्छी लगती हैं? बाजी इतना इश्क, ये यानी कि आपको कैसे मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा बोल नहीं सकता, ये बच्चा कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ये मरियम नवाज के नाम पे इतना खुश हो रहा है। आप इससे खुद पूछ लेंगे है क्या? ये उनके लिए
ये मुझे ये दिखा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा के पीछे पिक्चर्स लगी हुई हैं, मैं उनके साथ मौजूद हूँ। इसको सब समझ है। ये मीर आलम हमारा मजाक बना रहा है। ये कह रहा है कि मैं ना जब गुलबर्ग में लिबर्टी में इसने जलसा किया था मरियम बाजी ने, तो उसने कहा था कि इस बच्ची की ना माँ से मिलना चाहती हूँ, तो वो किसी ने मिलाया नहीं, हमने बड़ी कोशिश की है, मिली नहीं है। इससे मिल गई थी। वो मर्द ज्यादा थे ना, आगे औरतें पीछे थी, मैं औरतों के साथ थी, तो मैं आगे नहीं जा सकी, किसी बंदे ने ना फिर इसको जाके मिलाया। उसने कहा कि इसकी माँ को मेरे पास लेकर आए, इससे ऑफिस से लेकर आए मेरे ऑफिस को, मगर कोई मिल नहीं सकता था। क्यों नहीं मिलने देते? आप गई हैं यानी कि आपको कोई अंदर ऑफिस नहीं जाने देता? नहीं, कोई नहीं जाने देता। वज़ियाला हाउस काफ़ी दफ़ा गई हूँ, ये उनके सीएम हाउस, तो किसी ने नहीं अंदर जाने दिया, वो मिलने नहीं देते कोई भी। नहीं जी, मरियम साहिबा ने कहा कि आप मेरे ऑफिस आएं और मैं मीर आलम से मिलना चाहती हूं और मीर आलम को मेरे पास लेकर आए, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े तनख्वाह अगर अंदर जाना चाहें तो वो तो बगैर किसी उसके चले जाते हैं, लेकिन ये मीर आलम जो कि मरियम नवाज का आशिक है, और हो सकता है कि इसकी ही दुआओं के सबब आज मरियम साहिबा आपको इतना सब कुछ मिल भी रहा हो, लेकिन आपसे मिलने के लिए सीएम हाउस तक अंदर रसाई नहीं है इनकी। ये नूली का जलसा वो बोर्ड पढ़ रहे थे ना, तो इसने बड़ी दुआएं की है। जब नवाज शरीफ सर के वो असेंबली हाल में जब बोर्ड पढ़ रहे थे, तो इस बच्चे ने ना 3 रोजे रखे थे कि भाई पूरे पूरे रोजे, हालांकि इसको ना मना है कि ये हालत ऐसी है, डॉक्टरों ने इसी से मना किया कि ये नहीं रख सकता, मगर इसने रखे है। कहता है अल्लाह वैसे मेरी नहीं सुनता है तो इस तरह सुनेगा, कसम से। जब तीसरा रोजा था ना इसके मुंह पे, तो समयाल में टीवी में देखा तो सुभाष सर वजीर आजम बन गए। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो 3 दफा इसने रोजे रखे, रमजान का महीना था, जो समयाल में बोल पढ़ रहे थे, कहता है अल्लाह ऐसे नहीं सुनना ना तो मेरा इस तरह से। सारी रात इसने तहज्जुद की नमाजें पढ़ी हैं, बाकी नमाजें पढ़ता है माशाल्लाह। सारी बात की समझ है, क्योंकि 22 साल है, ये उम्र हो गई है, ये कमजोर है, ज़हनी मरीज नहीं है, पागल नहीं है, ये समझदार बच्चा है, सारी समझता है। बाजी रमजान आ गए हैं, कैसे इफ्तारी हो रही है, कैसे सहरी हो रही है, तमाम मामलात आसानी से हो रहे हैं? बस हालात बहुत तंग है भाई, बस हिसाब लगाए के नमक मिर्च मिक्स करके ना रोजा रखा है, रोजा खाया वो बस। ये हालात हैं आज के वक्त में कि जब आज के दौर में भी नमक मिर्च के साथ रोजा रखा जा रहा है और उसी से रोजा खोला भी जा रहा है। बाजी, मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करना चाहूंगा, जाहिर है कि ये जख्मों पे नमक छिड़कने का वक्त नहीं है। आगे रोजा अच्छा खोलने की कोई उम्मीद है? कहीं से कोई असबाब ऐसे हैं कि आगे से रोजा अच्छी तरह रखा जाए और रोजा अच्छे से खोला जाए? तो अल्लाह देगा तो क्यों नहीं खोलेंगे, 6 रोजा खोलेंगे क्यों नहीं। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर क्या, किसी से मांग नहीं सकते, अगर कोई वैसे इमदाद दे दे तो मेहरबानी की। तो संभालती कैसे हैं आप? ये 22 साल का हो गया, आप लेके बैठी हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? बस सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इस बच्चे के वॉशरूम खुद नहीं कर सकता, पानी या खाना पीना नहीं खा सकता, तो इसको संभालना पड़ता है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि बेटी है, बेटियों को कभी घर से बाहर निकाला नहीं है, इनका अकेला बात संभालता है, कोई बत्ती बिल शिल सब कुछ वही देता है, खर्चा भी वही करता है। 1000 रुपया दिहाड़ी है उसकी, तो पूरा नहीं होता भाई। बहुत हालात खराब है। 3 बच्चियां पढ़ती हैं, तो बाकी छोटी है, एक बच्ची की शादी कर ली है, तो हालात बहुत खराब हैं, बस क्या कह सकते हैं। अपील करेंगी मरियम नवाज से कि जिसका ये आशिक है, जिसके आप सपोर्टर हैं, पीछे आपने फ्लेक्स लगाई हुई है, गले में ये सब कुछ पहना हुआ है, उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे? मैं उनसे यही कहूंगी कि बड़ी मेहरबानी मरियम बाजी, हमारा ये पहला इंटरव्यू नहीं है, काफी दफा हमारे पास चैनल वाले आए हैं, तो वो ऐसे ही बोल के चले गए हैं इंटरव्यू लेकर। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे पास मरियम बाजी आए, हमारे घर के हालात सही करते जाए। तो उन्होंने आपको जॉब की ऑफर नहीं की, कहीं जॉब लगवा देने की? नहीं, किसी ने नहीं कहा। मेरी कोशिश थी कि स्कूल में कोई गुलाबी की नौकरी मिल जाए कोटी की, तो वो तो खैर नहीं कर सकी। सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो मैं करूँगी, क्योंकि अगर मैं कर लूँगी तो घर का काफ़ी निज़ाम सही हो जाएगा। अकेला बंदा कमाता है, उससे गुज़ारा बहुत मुश्किल होता है। तो उसको बेशक उसको नौकरी मिल जाए, कोई स्कूल में, कोई हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी मिल जाए, तो हमारी गुज़ारिश है, आपकी मेहरबानी हम इसके बाप को या मुझे कोई सरकारी नौकरी दे दें, ताकि हमारे घर के हालात सही हो जाएँ। मरियम नवाज साहिबा,
ये फैमिली का कहना है कि हम बहुत पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि खुदा का वास्ता मुझे, मेरे हस्बैंड को या मेरी बच्चियों में से किसी को अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे घर के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मीर आलम की वजह से बहुत बरकतें हैं, क्योंकि मीर आलम अपने गले में ये मफलर डाले रखता है, दुआ गो भी रहता है। तो इसकी दुआओं का कुछ भरम रखिए और मीर आलम के लिए कुछ कीजिए, इसकी सेहत के लिए कुछ कीजिए, इसके इलाज के लिए कुछ कीजिए। और आज के वक्त में इस घर के लिए जब एक कमरे में 7 से 8 लोग रहते हैं और उनको खाने को भी कुछ मुयसर नहीं है। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। और हाँ, एक बार इन लोगों के पास जरूर आइए, और वो लोग कि जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है, अगर वो भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।